सेमी एग्जाम गाइड चैनल पर फिर से आपका स्वागत है मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ही जरूर मित्रों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में उसने कहा था कहानी का सार और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कहानी का संक्षिप्त विवरण भी पढ़ेंगे। कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई है और राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में यह कहानी शामिल की गई है और उससे बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन भी हम करेंगे। इस कहानी से सेकंड ग्रेड के साथ साथ प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं और क्योंकि साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। DSSB DSSB एग्जाम में भी इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। PGT, TGT, नेट, JRF और स्टेट PSC के हिंदी सब्जेक्ट के जितने भी प्रश्न होते हैं, इस कहानी से तकरीबन 1 या 2 प्रश्न उसमें मिल ही जाते हैं। तो कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे और कहानी के हर एक भाग को क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का सार। उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, जिसे चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने 1915 में लिखा था। इसका कथानक बाल्यावस्था के निष्कपट प्रेम, भारतीय सैनिक जीवन और बलिदान की गाथा है। कहानी का नायक लेखन सिंह सिख जवान है, जो बचपन में लाहौर के बाजार में एक छोटी लड़की से मिलकर उससे भोलेपन में पूछ बैठता है, तेरा ब्याह हो गया है? तो वह लड़की बड़ी होकर विवाहित हो जाती है और एक सैनिक की पत्नी बनती है। युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के समय वह सैनिक मोर्चे पर आता है। संयोग से वही लड़की अब जवान की पत्नी है। उससे अपने पति और बच्चे की रक्षा करने का वचन लेती है। अंत में लेखन सिंह अपने प्राणों की आहुति देकर उस वचन को निभाता है। इस तरह बचपन का प्रेम त्याग बलिदान की पराकाष्ठा में बदल जाता है। कहानी की साहित्यिक पृष्ठभूमि। यह कहानी हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी मानी जाती है। इसमें कथाकाल, चरित्र चित्रण और संवेदना की गहराई है। विषय वस्तु में बाल प्रेम, सैनिक जीवन, त्याग और वचनबद्धता का अद्भुत समन्वय मिलता है। गुलेरी ने भाषा को सहज सरल बोलचाल की शैली में प्रस्तुत किया है। चलिए कहानी के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्र शर्मा गुलेरी, सुदर्शन। आप सभी को विदित है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी के लेखक हैं, जिन्होंने 1915 में कहानी को लिखा था और यह कहानी हिंदी की मौलिक कहानी, सर्वप्रथम हिंदी की मौलिक कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1915, 1920, 1935, 1942। तो 1915 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? माधुरी, सरस्वती, हंस, कल्पना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। कहानी का नायक कौन है? अमर सिंह, लेखन सिंह, सुदर्शन सिंह, हरनाम सिंह। शुरुआत में हमने पढ़ा था ऑप्शन नंबर बी, लेखन सिंह कहानी का मुख्य पात्र है, जो एक सिख जवान है जो अपने वचन के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है। कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? 1857 का विद्रोह, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। ऑप्शन नंबर बी
प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखी गई है, जो 1914 से 1918 के बीच चला था। अगला प्रश्न, लेखन सिंह बचपन में लड़की से क्या प्रश्न करता है? तेरा नाम क्या है? तेरा घर कहाँ है? तेरा ब्याह हो गया है? तू किस जाति की है? शुरुआत में हमने पढ़ा था, जब हमने सार पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर सी वह पूछता है तेरा ब्याह हो गया है। सी राइट आंसर। उसने कहा था कहानी की केंद्रीय थीम या केंद्रीय भाग क्या है? प्रेम और विरह, त्याग और बलिदान, युद्ध और राजनीति, बाल सुलभ हास्य। ऑप्शन नंबर बी त्याग और बलिदान, क्योंकि नायक जो लेखन सिंह है वह अपने वचन के लिए प्राणों की आहुति दे देता है। अगला प्रश्न, लेखन सिंह किस प्रांत से है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। कहानी में जो लेखन सिंह है वो किस प्रांत से संबंध रखता है? तो वह एक सिख जवान था और पंजाब से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए। लड़की की शादी किससे हुई? एक किसान से, एक सैनिक से, एक व्यापारी से, एक जमींदार से। तो लड़की का पति जो था वो एक सैनिक था। ऑप्शन नंबर बी। कहानी की कथा किस प्रकार की है? ऐतिहासिक, युद्ध प्रधान, प्रेम प्रधान या बी और सी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहानी की जो कथा है वो युद्ध प्रधान भी है और उसमें त्याग और प्रेम दोनों हैं, तो प्रेम प्रधान भी है। डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी को उसने कहा था को हिंदी की किस श्रेणी में रखा जाता है? पहली लघु कथा, पहली मौलिक कहानी, पहला उपन्यास, पहला निबंध। तो उसने कहा था कहानी को हमने शुरुआत में पढ़ा था मित्रों, हिंदी की पहली मौलिक कहानी या आधुनिक कहानी इसको माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की कहानियों का सार और प्रश्न दिए गए हैं, जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। उन कहानियों को भी जरूर देखें और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएं। 12वां प्रश्न है, इस कहानी की भाषा शैली कैसी है? संस्कृतनिष्ठ, उर्दूनिष्ठ, सहज सरल बोलचाल की भाषा, मिश्रित फारसी शैली। तो गुलेरी जी ने पंजाबी जीवन की झलक इस कहानी में दी है, तो सहज सरल और बोलचाल की भाषा इसमें सम्मिलित की गई है। 13वां प्रश्न, कहानी का आरंभ किस प्रसंग से होता है? युद्ध से, बचपन की घटना से, प्रेम प्रसंग से या मृत्यु प्रसंग से? तो कहानी का आरंभ ऑप्शन नंबर बी बचपन की एक घटना से होता है, जिसमें लाहौर के बाजार में लाहौर का बाजार का दृश्य है और बाल प्रेम का संवाद है। लेखन सिंह की मृत्यु कैसे हुई? बीमारी से, गोली लगने से, दुश्मन के हमले से, आत्महत्या से? तो ऑप्शन नंबर बी गोली लगने से लेखन सिंह की मृत्यु हुई थी और वह नायक वीर गति को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, कहानी में उसने कहा था शीर्षक किस प्रसंग से जुड़ा है? लड़की के विवाह प्रसंग से, बचपन में कही बात से, युद्ध के आदेश से, पत्र के संवाद से? तो ऑप्शन नंबर बी
क्योंकि बचपन में लड़की से पूछे गए प्रश्न और उसके भाव का इसमें गहरा असर होता है। अगला प्रश्न, इस कहानी का प्रमुख भाव क्या है? करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। तो कहानी का प्रमुख भाव करुण रस है। नायक की वचन पालन व मृत्यु का प्रसंग इसमें करुण रस को दर्शाता है। ऑप्शन, अगला प्रश्न, कहानी की पृष्ठभूमि किस सामाजिक वर्ग को प्रकट करती है? किसान, सैनिक, व्यापारी, पुरोहित। ऑप्शन नंबर बी, सैनिक वर्ग को। अगला प्रश्न, लेखन सिंह का चरित्र किस गुण से प्रभावित करता है? छल कपट, साहस और वचनबद्धता, लोभ, स्वार्थ। ऑप्शन नंबर बी, अपने वचन के लिए वह प्राणों को न्यौछावर कर देता है। इस कहानी का कथानक किस प्रकार का है? जटिल व लंबा, संक्षिप्त व सशक्त, असंगठित, केवल वर्णनात्मक। संक्षिप्त व सशक्त। ऑप्शन नंबर बी, छोटा होने पर भी कथानक अत्यंत प्रभावी है मित्रों। उसने कहा था मैं कौन सा गुण सर्वाधिक देखा जाता है? उसने कहा था कहानी में कौन सा गुण सर्वाधिक देखा जाता है? कल्पना प्रधानता, यथार्थवाद, अलंकार प्रधानता, रहस्यात्मकता। तो ऑप्शन नंबर बी, यथार्थवाद प्रमुखता से देखा जाता है। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी का साहित्यिक महत्व क्या है? उपन्यास परंपरा का आरंभ, हिंदी कहानी को आधुनिक स्वरूप देना, कविता में प्रयोग, आलोचना लेखन का विकास। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी कहानी को आधुनिक स्वरूप देना। क्योंकि यह हिंदी कहानी जो है वो कहानियों को आधुनिक ढांचा देने का प्रथम प्रयास था जो गुलेरी जी ने किया था। इस कहानी में कौन सी प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखती है? रहस्यवाद, आदर्शवाद व त्याग, अंधविश्वास, आध्यात्मिकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नायक जो है लेखन सिंह त्याग और बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। गुलेरी का अन्य चर्चित रचना कौन सी है गुलेरी जी की? पंडित और मुर्गा, पंडित और वाचाल, पंडित और चावल की थाली, पंडित और पंडितायन। क्योंकि गुलेरी जी बहुत ही प्रमुख कहानीकार रहे हैं और उनकी प्रमुख कहानियों में ऑप्शन नंबर सी, पंडित और चावल की थाली बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी में नायिका का नाम क्या है? सुनीता, रुक्मणी, नाम बताया नहीं गया, गुरप्रीत। तो कहानी में नायिका को ये नाम नहीं बताया है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कहानी में सार्वभौमिकता आती है, क्योंकि उसमें नायिका का नाम ही प्रदर्शित नहीं किया गया है। कहानी किस भावधारा से प्रभावित है? राष्ट्रवादी भावना, मार्क्सवादी भावना, प्रगतिवादी भावना, व्यक्तिगत त्याग की भावना। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि व्यक्तिगत त्याग की भावना इसमें प्रदर्शित होती है। वचन और व्यक्तिगत त्याग इस कहानी की आत्मा है। अगला प्रश्न, कहानी की नाटकीयता किस प्रसंग में चरम पर पहुंचती है? बचपन का दृश्य, युद्ध भूमि में वचन निभाने का दृश्य, विवाह प्रसंग, लाहौर का बाजार। तो ऑप्शन नंबर बी, जब नायक प्राण देकर अपने वचन निभाता है तब चरम करुणा और नाटकीयता प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था मैं किस प्रकार का प्रेम चित्रित है? लौकिक, दाम्पत्य, बाल्यकालीन निष्कपट प्रेम, रहस्यात्मक प्रेम।
तो ऑप्शन नंबर सी, बाल्यकालीन निष्कपट प्रेम इसमें झलकता है। 28वां प्रश्न है, कहानी का अंत कैसा है? सुखांत, दुखांत, मिश्रित, अनिश्चित। तो कहानी का अंत जो है मित्रों वो बहुत ही दुखांत है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नायक की मृत्यु के साथ कहानी दुखांत बन जाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा योगदान क्या है? भाषा की जटिलता, कथा की मौलिकता, पात्रों की अलंकारिता, ऐतिहासिक तथ्य। ऑप्शन नंबर बी, कथा की मौलिकता कहानी का सबसे बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी में गुलेरी जी की वर्णन शैली कैसी है? दार्शनिक, वर्णनात्मक और संवाद प्रधान, आलोचनात्मक, केवल हास्य प्रधान। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहानी में जीवंत संवाद और घटनाओं का सजीव वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, कहानी किस पत्रिका युग की देन है? हंस युग, सरस्वती युग, माधुर्य युग, धर्म युग। तो ऑप्शन नंबर बी, पंडित द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती युग की रचना है। इस कहानी में किस रस का स्थायी भाव है? रति यानी कि श्रृंगार, करुण, हास्य, अद्भुत। ऑप्शन नंबर बी करुण रस। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी की संरचना कितनी लंबी है? बहुत बड़ी उपन्यास जैसी, छोटी और संक्षिप्त, केवल निबंध रूपी, केवल कविता रूपी। तो ऑप्शन नंबर बी, छोटी और संक्षिप्त रूप में यह कहानी बहुत ही प्रभावी है। अगला प्रश्न है, इस कहानी के नायक को किस रूप में याद किया जाता है? हंसमुख चरित्र, कर्तव्यनिष्ठ और वचनबद्ध सैनिक, हास्य प्रेमी युवक, लोभी व्यापारी। ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्यनिष्ठ और वचनबद्ध सैनिक के रूप में। 35वां प्रश्न, उसने कहा था हिंदी साहित्य में किस रूप में अंकित है? प्रथम कहानी, प्रथम मौलिक आधुनिक कहानी, प्रथम व्यंग्य कथा, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रथम मौलिक आधुनिक कहानी यह मानी जाती है, जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार उसने कहा था कहानी के प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगे भी हम आपको ऐसे ही रोचक टॉपिक लाते रहेंगे। कहानियाँ, उपन्यास और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, DSSB, PSC आदि परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।